अजमेर से चलकर बैंगलोर की ओर जाने वाली गरीब नवाज एक्सप्रेस। अगर ये वाली स्ट्रेट लाइन जो आप लोग जाते हुए देख रहे हैं निकल जाती है आप लोगों के टुवर्ड्स सिकंदराबाद जंक्शन की ओर। बाकी दोस्तों अभी मैंने जो है मैगी ली थी, पेंट्री कार से आ रही थी, मैंने कहा चलो मैगी भी टेस्ट करते हैं। चलिए अपना अराइवल होता हुआ हुबली जंक्शन पे। फिलहाल दोस्तों अपनी कर्नाटका संपर्क क्रांति जो है यहाँ पर स्किप कर रही है काजीपेट जंक्शन को। जंक्शन पॉइंट इसीलिए एक लाइन जहाँ से हम लोग आ रहे हैं महाराष्ट्र वाली लाइन, और एक लाइन निकल जाती है आप लोगों की वरंगल की ओर, और एक लाइन जिस पर हम लोग बढ़ रहे हैं जो कि निकल जाती है आप लोगों की टुवर्ड्स जो है सिकंदराबाद की ओर। यहाँ पर अपनी ट्रेन ने जो है काजीपेट जंक्शन को स्किप किया है। सिकंदराबाद विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस। So the time is 6:42 in the morning and a very good morning दोस्तों। This is our day 2 in कर्नाटका संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। मैंने आप लोगों को अभी दिखाया था काजीपेट जंक्शन का स्केप, तो उसके बाद अभी सामने का एक बार नज़ारा देखो भाई, पहाड़ वहाड़ दिखने मतलब दिख ही रहे हैं भाई, वो तो कल से दिख रहे हैं, क्या कोई नहीं। फिलहाल मौसम अभी अच्छा है, धूप वूप नहीं निकली है, सनराइज़ वगैरह नहीं हुआ है, तो ऐसा उम्मीद करते कि आज तो एटलीस्ट बारिश देखने के लिए मिले। बाकी मिलती है यानी वो तो बात की बात है। और काजीपेट जंक्शन का स्केप दिखाया, उसी के तुरंत बाद हमें देखने के लिए मिल गई थी सिकंदराबाद विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस, तो वो मैंने आप लोगों को दिखाई थी। फिलहाल अभी ट्रेन थोड़ी सी धीमी हुई है, तो मैं आप लोगों से थोड़ा बहुत बातचीत कर सकता हूँ। अच्छा, अगर बात कर रहे हैं इस कर्नाटका संपर्क क्रांति के बारे में ना, तो ये भारत की सबसे पहली संपर्क क्रांति थी। जब इंट्रोड्यूस हुई थी संपर्क क्रांति, तो ये इंडिया की सबसे पहली संपर्क क्रांति भी है। मैंने आप लोगों से कहा था ना धीरे धीरे करके सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। चलो क्या होता है ना कि यार एकदम जैसी ब्लॉग का स्टार्ट करो सारी इन्फॉर्मेशन एक ही बार में देता हूँ, वो नहीं यार, वो ऐसा। तो धीरे धीरे करके जो मज़ा होता है ना बातें बताने का ट्रेन के बारे में, उसमें एक अलग ही आनंद रहता है। फिलहाल चलिए, गाड़ी अपनी चल रही है, हम लोग चेरलापल्ली तक जाएंगे, उसके बाद से अपना रूट निकल जाएगा टुवर्ड्स काचीगुड़ा की ओर, और वैसे वहाँ से आगे निकल जाता है आप लोगों का सिकंदराबाद जंक्शन की ओर। लेकिन हम बढ़ेंगे काचीगुड़ा। काचीगुड़ा भी मेनली आप लोगों का हैदराबाद के अंदर ही आता है, तो सिकंदराबाद ने देख करके हमें काचीगुड़ा दिया, क्योंकि हम लोग बढ़ेंगे आप लोगों का टुवर्ड्स गुंटकल जंक्शन की ओर, इसलिए। चलिए, बाकी फ़िलहाल जो है 6:56 हो रहे हैं। अभी ब्रेकफास्ट आया था तो मैंने ले लिया, एक पोहा लिया है और एक उपमा लिया है। और आज हम लोग जो है सारा पेंट्री का खाना रिव्यू करेंगे। कल बस मैंने ब्रेकफास्ट लिया था, उसके बाद मैंने पेंट्री से कुछ नहीं लिया था। आज हम लोग सारा जो खाना जो है वो पेंट्री के भरोसे रह के देखते हैं कब तक कितनी देर हम लोग टिक पाते हैं। फ़िलहाल ये तो रहा पोहा, दिखने में तो देखो अच्छा लग रहा है नो डाउट, एंड प्लस पेंट्री देखो जस्ट बगल में आया, मैंने परचेज़ कर लिया, तो गरम गरम है सब कुछ। और ये है उपमा, देखो उपमा भी दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है। फ़िलहाल अभी टेस्ट बताते हैं दोनों का। आज स्पून है, चम्मच है, ये चीज़ अच्छी है, कल चम्मच नहीं मिली थी, बट कोई नहीं। चलो भाई टेस्ट बता देते हैं एक बार। पहले पोहे का कैसा क्या टेस्ट है। देखो दिखने में नो डाउट अच्छा है काफ़ी, अब टेस्ट और कर लेते हैं कि टेस्ट कैसा है। टेस्ट भी अच्छा है। उपमा की बात कर ले, उपमा अच्छा गर्म है भाई, पोहे से भी ज़्यादा गर्म है उपमा। उपमा का टेस्ट बता दें। उपमा देखो बेसिक सा है, इतना कुछ अच्छा नहीं है, सबका अपना अपना टेस्ट होता है। मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, कईयों को अच्छा भी लग सकता है। और थोड़ा उपमा के अंदर ना हल्की सी स्वीटनेस पसंद है, वो इसमें कम है, बट ठीक है, हर किसी के टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं मिल सकता, वैसे ठीक है।
चलिए खाते हैं इसको और आप लोगों से मिलते हैं चेरलापल्ली के आसपास। बढ़िया। बैंगलोर राजधानी, बैंगलोर राजधानी एक्सप्रेस यहाँ पर अपनी संपर्क क्रांति ने स्किप कर दिया है चेरलापल्ली रेलवे स्टेशन को। फिलहाल दोस्तों ट्रेन जो है अपनी यहाँ पर सिकंदराबाद वाली लाइन को छोड़ रही है। मतलब अगर ये वाली स्ट्रेट लाइन जो आप लोग जाते हुए देख रहे हैं निकल जाती है आप लोगों के टुवर्ड्स सिकंदराबाद जंक्शन की ओर, लेकिन हम लोग बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स काचीगुड़ा की ओर। कह सकते हो कि हम लोग एक तरीके से सिकंदराबाद जंक्शन को बाईपास कर रहे हैं, लेकिन जो बैंगलोर राजधानी है वो सिकंदराबाद जंक्शन ही जाती है, लेकिन अपनी संपर्क क्रांति नहीं जाती है। ट्रेन अपनी अराइव कर रही है काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन पर। बाकी यहाँ समय देख लो दोस्तों, 9 बज चुके हैं। निर्धारित समय से आधे घंटे से भी ज़्यादा देरी के साथ अपनी ट्रेन पहुँच चुकी है काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन पर। अगर बात कर लें इस रेलवे स्टेशन की, भाई इतना घुमाती फिराती, इतना समय लेती हुई आई है ना काचीगुड़ा पे, क्या बताऊँ। इससे अच्छा अगर सिकंदराबाद जाती और सिकंदराबाद होकर के आ जाती तो शायद से अपना समय जो है वो कम लगता। बहुत अंदर ही अंदर एक तरीके से कहूँ तो हैदराबाद काइंड ऑफ घूम लिया हूँ। बाकी देख लो ऐसा कुछ है। काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर अपनी संपर्क क्रांति आकर के लगी हुई है। अभी भी यहाँ से अपनी यशवंतपुर की दूरी लगभग 1000 किलोमीटर का अभी भी सफ़र बाकी है, जो कि हम लोग कल सुबह 4 बजे तक पूरा करेंगे। बाकी गाड़ी का यहाँ पर जो है 10 मिनट का हॉल्ट दिया गया और काचीगुड़ा में अपनी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा डिबोर्डिंग हुई है एंड इवन अपने कुछ को पैसेंजर्स भी जा चुके हैं, लेकिन लोअर बर्थ खाली नहीं हुई है। मैं यार इसी उम्मीद में लोअर बर्थ खाली हो तो नीचे बैठने का एक अलग मज़ा होता है। कल से ऊपर ही बैठा हुआ हूँ। बाकी कौन कौन लोग यहाँ से देख रहे हैं बताना ज़रूर। हैदराबाद मेरा मैं 1-2 बारी और आया हूँ। एक बार तेलंगाना करी थी, एक बार सिकंदराबाद दुरंतो करी थी, हुसैन सागर करी थी, यहाँ से काफ़ी ट्रेनें कर चुका हूँ। विशाखापट्टनम सिकंदराबाद गरीब रथ एक्सप्रेस की थी। चलिए ये रहा अपना काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन। अराइवल नहीं दिखा पाया क्योंकि काफ़ी लोगों की डिबोर्डिंग थी यहाँ पे। अच्छा वैसे बात कर ले दोस्तों अपने काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन के, जिसका स्टेशन कोड है KCG। तो ये 5 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। पर डे 54 ट्रेनों का हॉल्ट होता है। 34 ट्रेन ओरिजिनेट और 34 ट्रेन ही टर्मिनेट करती है आप लोगों की काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन से। जोन की बात करें तो साउथ सेंट्रल रेलवे में आता है, SCR जोन पड़ता है आप लोगों का, और डिवीज़न हैदराबाद। जी हाँ, हैदराबाद डिवीज़न के अंडर आता है आप लोगों का काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन। स्टेट अपनी तेलंगाना चल रही है। बाकी फिलहाल अभी आप लोगों को थोड़ी देर में डिपार्चर दिखाते हैं। स्टॉल वगैरह की बात करो, यहाँ मिल्क स्टॉल वगैरह है जहाँ से आप लोग अगर कुछ खाने पीने का लेना चाहें तो ले सकते हैं। इडली वगैरह भी मिल रही है इस, और जो इडली वगैरह भी सेल वगैरह कर रहे हैं, तो ऐसे कुछ खाने पीने की दिक्कत लग नहीं रही है। इवन ई कैटरिंग की भी सुविधा वगैरह आप लोगों को काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन पर देखने के लिए मिल जाएगी। अब यहाँ चल के अच्छे खासे हॉल्ट अपने होने वाले हैं और हम लोग कल सुबह तक पहुँच जाएंगे यशवंतपुर। और हाँ, भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म वाला है हम लोग रेलवे स्टेशन भी पहुँचेंगे, हुबली। SS हुबली हम लोग पहुँचेंगे। जो है पहली बार जा रहा हूँ हुबली की साइड, तो वो भी एक्सपीरियंस आप लोगों को बताऊंगा कैसा क्या रहता है। फिलहाल जो है अभी डिपार्चर दिखाते हैं आप लोगों को काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन से। और बाकी गाड़ी की बात करो तो देखो गाड़ी बहुत बढ़िया है, वेल मेंटेन है। अभी सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट वगैरह भी कर लिया था, खाना पीना भी अच्छा है। अभी जब लंच का ऑर्डर लेने आएंगे तो मैं उनसे ऑर्डर दे दूंगा। लंच भी अपनी ट्रेन का ही करेंगे आज। अभी TT सर से एक बार पूछ लूँगा कि सर यहाँ से कोई लोअर बर्थ वगैरह खाली है तो अपना बैठ के चला जाऊँगा आराम से। वैसे मुझे लगता है कि काचीगुड़ा में काफ़ी ज़्यादा जो है ना मतलब डिबोर्डिंग हुई है, तो चांसेस हैं मे बी कि लोअर बर्थ कोई खाली मिल जाए तो वहाँ पे आराम से बैठ के चला जाऊँगा। चलिए फिलहाल डिपार्चर दिखाते हैं आप लोगों को काचीगुड़ा से। और कौन कौन लोग कहाँ से देख रहा है कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताना। बाकी यहाँ पर अपनी गाड़ी की फिलिंग वगैरह भी हुई है, इवन साफ़ सफाई वगैरह भी की गई है काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन में। देखिए साफ़ सफाई वगैरह चल रही है, देख सकते हैं आप लोग, और फिलिंग वगैरह भी हुई है। वैसे गाड़ी वेल मेंटेन है, नो डाउट। कल से कोई ऐसी कुछ खास शिकायत का मौका मिला नहीं है इस गाड़ी के अंदर। संपर्क क्रांति कैटेगरी की ट्रेन है, प्लस बैंगलोर जा रही है, तो लोगों द्वारा भी काफ़ी ज़्यादा मेंटेन है, वेल मेंटेन ट्रेन है। एंड अब वैसे भी अपना साउथ चल रहा है, तो धीरे धीरे अब मेंटेनेंस की ऐसी कोई दिक्कत रहती नहीं है इस साइड वैसे भी। चलिए आप लोगों को डिपार्चर दिखाते हैं काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन से। लगभग 10 से 15 मिनट रुकने के बाद ट्रेन जो है अपनी डिपार्चर ले रही है काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन से दोस्तों। बाकी फ्रूट्स वगैरह भी मिल जाएंगे, खैर ऐसी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है आप लोगों को रेलवे स्टेशन पे। फिलहाल अपना डिपार्चर होता हुआ काचीगुड़ा से।
चलिए निकल गई अपनी यशवंतपुर संपर्क क्रांति, अपनी कर्नाटका संपर्क क्रांति काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन से। अपना अगला हॉल्ट यहाँ से चल के महबूब नगर है। बाकी ट्रेन अपनी निकल चुकी है जो है काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन से। अगला अपना हॉल्ट है लगभग 90 किलोमीटर का नॉन स्टॉप ट्रैवल करके महबूब नगर। वहाँ पर जाकर के जो है अपनी संपर्क क्रांति का हॉल्ट दिया गया। बाकी फ़िलहाल अभी एक साइड लोवर खाली मिली है तो अभी यहाँ पर आकर के बैठा हूँ। बाकी अभी ब्रेकफास्ट वगैरह चल ही रहा है क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम हुआ भी नहीं है, बट हमने तो सुबह ही कर लिया था उठते ही। फ़िलहाल यहाँ पर याकुतपुरा स्टेशन को स्किप कर रहे हैं। हाँ, साइड ओवर जब तक खाली है यहाँ पे बैठा हूँ भी आराम से थोड़ी बहुत देर के लिए, क्योंकि भाई अपर बस पे कल से जब से चला हूँ निज़ामुद्दीन से जब भी मौका मिल रहा ऊपर ही जा कर के बैठ पा रहा था। ये गाड़ी पूरी पैक आई थी, कोई भी खाली सीट नहीं थी। अब जा कर के काइंड ऑफ ये कह सकते हैं कि हम लोग जब ट्रेन अपनी सिकंदराबाद हैदराबाद पहुँची है तब जा कर के थोड़ी राहत मिली है इस ट्रेन के अंदर। एंड अब मेरे को लगता नहीं है कोई आएगा, बाकी अगर आएगा तो अपनी सीट तो है ही, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप लोगों से आगे मिलते हैं। फिलहाल दोस्तों ट्रेन अपनी स्किप कर रही है डीवीटी पल्ली। बाकी फिलहाल दोस्तों अपनी कर्नाटका संपर्क क्रांति की जो स्पीड लिमिट है वो कम हो चुकी है जब से हम लोग जो है काचीगुड़ा से निकले हैं। लगभग 100 के आसपास मेंटेन करके चल रही है ट्रेन, 90 to 100 के बीच में। एंड भाई रूट बड़ा ही प्यारा हो चुका है एकदम, देखो हरियाली वगैरह है पूरी, मज़ा आ रहा है यार। फिलहाल महबूब नगर थोड़ी बहुत देर में अपनी ट्रेन पहुंचेगी तो वहाँ पे मिलते हैं आप लोगों से। रूट बेहद ही खूबसूरत होता जा रहा है। और ये भाई देखो सिकंदराबाद तक तो मैं आया हूँ सेम रूट से, अब यहाँ से लेकर के मतलब काचीगुड़ा से लेकर के आप लोगों का बैंगलोर तक यानी कि यशवंतपुर तक मेरे लिए पूरा रूट नया होने वाला है, तो अच्छे से एक्सप्लोर करते हुए चलेंगे। EMD की हमिंग साउंड भाई अलग ही होती है सीरियसली। अभी अंडर रेनोवेशन है स्टेशन जो है, देख सकते हैं आप लोग जो है। फिलहाल अपना अराइवल होता हुआ महबूब नगर में अपनी ट्रेन पहुंचती हुई। बाकी निर्धारित समय से आधे घंटे की देरी के साथ ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है महबूब नगर रेलवे स्टेशन पर। बात करें स्टेशन की तो ये 3 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है। पर डे 80 ट्रेनों का हॉल्ट होता है और 3 ही ट्रेन ओरिजिनेट और 3 ही टर्मिनेट करती है आप लोगों की महबूब नगर रेलवे स्टेशन से। स्टेट अपनी अभी तेलंगाना ही चल रही है। और अगर देखो
वैसे एंट्रेंस तो आई थिंक वो है शायद से, नहीं वो नहीं है। इस और से देखो स्टेशन ऐसा कुछ है जो है फ़िलहाल अभी अंडर रेनोवेशन है, बनेगा तो बहुत बढ़िया बनेगा। और आगे की और अगर मैं आप लोगों को देखो तो लोकेशन देखो कितनी प्यारी है, पीछे की और पहाड़ है। मात्र 1 मिनट का हॉल्ट दिया गया है महबूब नगर पे अपनी कर्नाटका संपर्क क्रांति को, और यहाँ से चल के अपना जो है अगला हॉल्ट है करनौल सिटी। तो वहाँ जाकर के ट्रेन रुकेगी, फिर गुंटकल जंक्शन वगैरह होती हुई पहुँचेगी आप लोगों की टूवर्ड्स, मतलब बड़े की टूवर्ड्स जो है हुबली की ओर। भाई रूट दिखने में तो देखो अभी लग रहा है सो, क्योंकि मेरे लिए पूरा रूट जो है नया है, तो उम्मीद सी तो लग रही है कि जो आगे का रूट होने वाला है काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। तो आप लोगों को बढ़िया से रूट दिखाते हुए लेकर के चलेंगे। तो चलिए डिपार्चर दिखाते हैं आप लोगों को महबूब नगर से। वैसे अगर बात कर लें जोन की, तो साउथ सेंट्रल रेलवे में आता है, डिवीज़न आप लोगों का हैदराबादी लगता है। बाकी पेंट्री का रिसोर्ट है, अभी लंच वगैरह का ऑर्डर लेने नहीं आए, तो लंच वगैरह का जो ऑर्डर लेने आएंगे तो ऑर्डर दे देंगे। फिलहाल सिग्नल मिल चुका है अपनी गाड़ी को, नहीं अभी नहीं। तो यहाँ से आप लोगों को डिपार्चर दिखाते हैं महबूब नगर से अपनी कर्नाटका संपर्क क्रांति का। स्टेशन तो काफ़ी अच्छा, देखो पेड़ वेड़ वगैरह सारी चीज़ें। बाकी कौन कौन लोग कहाँ से देख रहे हैं तेलंगाना में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मतलब जहाँ से भी देख रहे हो ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है। चलिए डिपार्चर दिखाते हैं आप लोगों को महबूब नगर से। चलिए दोस्तों, लगभग 2 से 3 मिनट रुकी है, वैसे तो 1 मिनट का ही हॉल्ट था और ट्रेन अपनी निकल चुकी है महबूब नगर से। देखिए काम चल रहा है बहुत ज़ोरों शोरों से, जो है डेवलपमेंट का रेनोवेशन हो रहा है, बेसिकली जो है रेनोवेट हो रहा है ये स्टेशन दोबारा से। चलिए डिपार्चर हो चुका है अपना महबूब नगर से। बाकी यहाँ की क्या चीज़ फेमस है आप लोग बताना, हर एक स्टेशन की क्या चीज़ फेमस है ये चीज़ आप लोग बताएंगे मुझे, ठीक है। महबूब है महबूब निकलेगा। चलिए, और ये कुछ ऐसा वेटिंग हॉल वगैरह बनाया हुआ है यहाँ पर महबूब नगर में। बाकी दोस्तों अब यहाँ से निकलने के बाद लगभग 102 किलोमीटर का नॉन स्टॉप ट्रैवल रहेगा और सीधा रुकेगी ट्रेन अपनी जाकर के करनौल सिटी। तो वहाँ पर अब अपना अगला हॉल्ट है, 100 किलोमीटर नॉन स्टॉप चलने वाली अपनी गाड़ी। ये फ़ायदे होते हैं कुछ संपर्क क्रांति की गाड़ियों के कि लंबी लंबी दूरियाँ तय करके जाकर के इन्हें हॉल्ट दिया जाता है। देखिए उस और मंदिर भी है, दिखाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। मंदिर का नाम क्या है ये चीज़ आप लोग मेरे को बताइएगा प्लीज़। देखिए हो रहा, बाकी यहाँ पर अपनी कर्नाटका संपर्क क्रांति ने रफ्तार बना ली है दोबारा से। अभी स्पीडोमीटर पे दिखाते हैं कितनी मैक्स जा रही है अपनी ट्रेन। मेरे ख्याल से 100-110 तक जानी चाहिए, 110 रहेगी यानी वो चीज़ देख लेंगे। फिलहाल दोस्तों ट्रेन की रफ्तार लगभग 100 के आसपास मेंटेन हो रही है। बाकी दोस्तों इस रेलवे स्टेशन को स्किप करने के बाद जो अपना रूट है वो सिंगल लाइन का हो चुका है, लेकिन लग तो रहा है साइड में ये जो है डबलिंग का ही काम चल रहा है। फिलहाल तो जो अपना रूट है वो सिंगल लाइन का हो चुका है। अब देखते हैं कहाँ तक ये रूट जो है वो सिंगल लाइन का रहता है। देखिए मेरे ख्याल से काम तो चल रहा है।
बाकी यहाँ पर टाइम हो रहा है 12:01 जो है, और अपना लंच आ चुका है आज का। जो मैंने बोल दिया था भैया, ऑलरेडी जो है स्टैंडर्ड वेज अपना जो है खाने का, तो अब इसका रिव्यू वगैरह कर लेते हैं कि कैसे क्या टेस्ट वगैरह है। भाई इतनी लंबी जर्नी चल रही है कि आप लोग देख सकते हो हाल क्या हो गया। बेसिकली मैंने पॉली बैग बना रखा है एक, इसी के अंदर जो भी खा पी रहा हूँ वो सारा लाइक रिसाइकल इसी के अंदर कर रहा हूँ, फिर एक बार जा कर के डाल दे रहा हूँ, तो वो ज़्यादा मेरे को कन्वीनियंट लग रहा है। फ़िलहाल अभी इसको ओपन कर लेते हैं और क्या दिया गया है वो चीज़ दिखाते हैं आप लोगों को। गरम गरम है, अभी जस्ट देख करके गए, और आप लोगों को पता है पेंट्री बगल में ही है, तो गरम गरम अपने को खाना मिल रहा है। बाकी ये रहा कुछ आज का अपना जो है लंच, स्टैंडर्ड वेज है, तो जी हाँ वही 80 रुपीज़ वाली, तो इस ट्रेन के अंदर मिल जाती है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ये आलू सोयाबीन टाइप कुछ लग रहे हैं, जो ये वाली सब्ज़ी है, एक ये सब्ज़ी है और एक ये दाल है, इसके अंदर रोटी है, एक पिक्कल और राइस, तो ये कुछ है। टेस्ट बता देते हैं फटाफट दाल का। टेस्ट अच्छा है, खाना अच्छा है नो डाउट। और अगर बात करें इसके आलू सोयाबीन की, लग तो रहे हैं भैया, ये भी अच्छा भाई, खाना अच्छा है गाड़ी का। मैं बस यही सोच रहा था कि यार कहीं ऐसा खाना ना मिले कि मेरे को रिग्रेट करना पड़े और बाद में फिर मैं रात में शाम को जो है ऑनलाइन मंगाऊँ, बट नहीं, खाना अच्छा है, बढ़िया लगा मेरे को टेस्ट वाइज जो है। और बाकी इसके अंदर चपातीस वगैरह बढ़िया है यार, राइस वाइस भी देखो एकदम अच्छे से दिए गए हैं, प्लस गरम है, मेन ये चीज़ है। बढ़िया खाना नो डाउट। ये दही वगैरह भी मिल रहा है, अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हो, मेरे को तो नहीं चाहिए भाई, क्योंकि ऑलरेडी ऐसी बहुत बढ़िया चल रहा है। चलिए खाना वाना ख़त्म करते हैं, आप लोगों से आगे मुलाकात करते हैं। जो है खाना बढ़िया है, रिकमेंडेड है। अगर यशवंतपुर संपर्क क्रांति यानी कि कर्नाटका संपर्क क्रांति में ट्रैवल कर रहे हो तो एक बार लंच ट्राई कर सकते हो। अच्छा दोस्तों, समय हो रहा है अभी फ़िलहाल 12:24। ट्रेन अपनी स्किप कर रही है गढ़वाल जंक्शन पे। अपनी जो कर्नाटका संपर्क क्रांति है वो गढ़वाल जंक्शन स्किप कर रही है। चले यहाँ पर अपनी संपर्क क्रांति ने गढ़वाल जंक्शन को स्किप कर दिया। जंक्शन पॉइंट के मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अभी इवन लाइन भी मैं दिखा दूंगा। बेसिकली जंक्शन पॉइंट इसीलिए है क्योंकि दोस्तों एक लाइन आप लोगों की निकल जाती है यहाँ से रायचूर की ओर, इसीलिए जो है ये जंक्शन रेलवे स्टेशन है। देखिए वाली जो साइड में लाइन चल रही है ना, ये उसी और निकल जाएगी, अभी हमसे अलग हो जाएगी। अपना सिंगल ही रूट रहने वाला है, रायचूर जंक्शन की ओर जो है एक लाइन निकल जाती है, इसीलिए जो है गढ़वाल एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। भाई मौसम बन रहा है, खुल रहा है, बन रहा है, खुल रहा है, लेकिन बारिश देखने के लिए नहीं मिल रही है। सैड लाइफ। बाकी ये वाली जो लाइन अलग हो रही है ये निकल गई है दोस्तों आप लोगों की रायचूर जंक्शन की ओर, इसीलिए जो है गढ़वाल एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और हम बढ़ चले हैं गुंटकल जंक्शन कह सकते हो अगर जंक्शन पॉइंट के हिसाब से बताऊँ तो, वैसे करनौल सिटी की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। बाकी समय हो रहा है लगभग 1:21। थोड़ी देर में दोस्तों अपनी कर्नाटका संपर्क क्रांति एक्सप्रेस पहुंचने वाली है करनूल सिटी रेलवे स्टेशन पे। चलिए उसका अराइवल दिखाते हैं आप लोगों को। गाड़ी काफ़ी ज़्यादा डिले हो चुकी है, डिले कितना क्या है मैं आप लोगों को वहीं पे बताता हूँ। सामान में उतारने का
बाकी दोस्तों निर्धारित समय से आधे घंटे की देरी के साथ लगभग 36 मिनट की देरी के साथ अपनी कर्नाटका संपर्क क्रांति एक्सप्रेस पहुंच चुकी है कर्नूल सिटी रेलवे स्टेशन पे। कर्नूल सिटी रेलवे स्टेशन पर अगर प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ तो माफ़ी चाहता हूँ इस चीज़ के लिए। बाकी बात कर लें स्टेट की, तो स्टेट अभी चल रही है फ़िलहाल अपनी आंध्र प्रदेश के अंदर आता है अपना ये स्टेशन जो है। यहाँ पर मात्र 2 मिनट का हॉल्ट दिया गया अपनी ट्रेन को जो है। बात कर ले कर्नूल सिटी की, तो ये 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है आप लोगों का। तो और बाकी डिवीज़न की बात करें तो हैदराबाद डिवीज़न के अंडर आता है, जोन लगता है अपने लोगों का साउथ सेंट्रल रेलवे का। बाकी यहाँ पर काफ़ी डिबोर्डिंग हुई है अपनी गाड़ी के अंदर जो है। चलिए डिपार्चर दिखाते हैं आप लोगों को कर्नूल सिटी से। और जो भी लोग दोस्तों यहाँ से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस लगाना ना भूलें, और यहाँ पर क्या चीज़ मशहूर है ये भी बताना ना भूलें। बाकी चलिए हॉन्क कर दिया है ट्रेन ने, ज़्यादा देर का हॉल्ट था ही नहीं यहाँ पे। डिपार्चर दिखाते हैं आप लोग। ट्रेन प्लेटफॉर्म छोड़ते ही छोड़ते अपना तो कोच पूरा निकला भी नहीं, और यहाँ पर किसी ने जो है चेन पुल कर दिया। ACP हो चुका है, अलार्म चेन पुलिंग। और देखो कितनी देर में निकलते, तब तक प्रेशर रिलीज़ होगा नहीं, गाड़ी यहाँ से निकलेगी नहीं। क्या बात है भाई सीरियसली। बाकी यहाँ पर प्रेशर रिलीज़ हुआ, उसके बाद जो अपनी ट्रेन निकल चुकी है कर्नूल सिटी से। वैसे भी अपना हॉल्ट यहाँ से चल के लगभग 100 किलोमीटर नॉन स्टॉप ट्रैवल रहेगा, और सीधा रुकेगी गुंटकल जंक्शन पे, जो कि आएगा लगभग 3:30 के आसपास का समय दिया हुआ है। तो जब तक पहुँच जाएंगे, 100 किलोमीटर है और 2 घंटे का समय, देखते हैं पहुँच पाते हैं गुंटकल जंक्शन ऑन टाइम या नहीं। अभी तो सिंगल लाइन ही जाना है अपना रूट जो है गुंटकल तक, उसके बाद जा कर के हम लोग मेन लाइन पर मर जाएंगे, वो मैं आगे आप लोगों को समझा दूँगा। फ़िलहाल निकल चुके हैं ट्रेन अपनी कर्नूल सिटी से। मौसम तो बढ़िया हो रहा है। बाकी दोस्तों अभी मैंने जो है मैगी ली थी, पेंट्री कार से आ रही थी, मैंने कहा चलो मैगी भी टेस्ट करते हैं, मैगी का कैसा क्या टेस्ट है। दिखने में तो अच्छी लग रही है, बाकी टेस्ट वगैरह कर लेते हैं कैसा क्या टेस्ट है। वेजीज वगैरह तो हैं इसके अंदर गाड़ी में। बाकी दोस्तों ट्रेन में जो है ना थोड़ी बहुत देर में पेंट्री से कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए आ रहा है, तो ऐसी कोई दिक्कत मेरे को लगी नहीं खाने पीने से रिलेटेड इस ट्रेन के अंदर। अच्छी है टेस्ट वाइज वगैरह, वैसे अच्छी है यार काफ़ी ज़्यादा। बढ़िया है यार, मतलब जब से मैं निज़ामुद्दीन से चला और पेंट्री से जो भी खाया है ना सब बढ़िया लगा मेरे को। चलिए ख़त्म करते हैं इसको थोड़ी बहुत देर में। ट्रेन अभी तो खैर वही धीमी धीमी रफ्तार में चले जा रही, सिंगल लाइन है इस चक्कर में। दोस्तों टाइम हो रहा है लगभग 3:26। थोड़ी देर में अपनी ट्रेन पहुंचने वाली है गुंटकल जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। तो चलिए उसका अराइवल दिखाते हैं आप लोगों को गुंटकल जंक्शन का। लेकिन उससे पहले आप लोगों को लाइन दिखाते हैं जो कि आती है आप लोगों की विकाराबाद वाड़ी जंक्शन की ओर से, तो वो वाली भी लाइन दिखाते हैं आप लोगों को। बाकी दोस्तों जो इस ओर से आप लोग ये वाली गुड्स ट्रेन जाते हुए देख रहे हैं, यही लाइन आ रही है आप लोगों की वाड़ी जंक्शन की ओर से। हम लोग बढ़ रहे हैं गुंटकल जंक्शन की ओर। यही निकल जाती है आप लोगों की वाड़ी जंक्शन की। और इस पे भी मैंने ट्रैवल करा है आप लोगों का हुसैन सागर एक्सप्रेस से। जब मैं आया था तो इसी रूट से आया था, विकाराबाद वाड़ी जंक्शन होते हुए। चलिए अपना अराइवल होता हुआ गुंटकल जंक्शन पे दोस्तों।
बाकी निर्धारित समय से 27 मिनट की देरी के साथ अपनी कर्नाटका संपर्क क्रांति पहुंच चुकी है गुंटकल जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। और यहाँ पर बात करें तो अपनी गाड़ी को दिया गया लगभग भाई 10 मिनट का हॉल्ट दिया गया अपनी कर्नाटका संपर्क क्रांति को गुंटकल जंक्शन पे। देखो यहाँ से ना काफ़ी सारे रूट्स गए हैं, मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक जिससे हम लोग आ रहे हैं आप लोगों का काचीगुड़ा वाला, ठीक है, काचीगुड़ा वाला आता है बेसिकली, काचीगुड़ा करनौल सिटी वाला ये वाला रूट आता है आप लोगों का। एक लाइन जो मैंने आप लोगों को दिखाई वाड़ी जंक्शन, वो भी सिकंदराबाद की ओर से आता है, विकाराबाद आप लोगों का। और एक लाइन यहाँ से निकल जाती है बैंगलोर की ओर भी निकलती है दोस्तों एक लाइन, और एक लाइन निकलती है यहाँ से हॉस्पिट जंक्शन हुबली की ओर, जिस पर अपनी ट्रेन बढ़ेगी। वैसे जाने के लिए इसको डायरेक्टली बैंगलोर भेजा जा सकता है यहाँ से, लेकिन ये गाड़ी थोड़ा घूम के और अच्छा खासा समय लेकर के पहुँचेगी आप लोगों की यशवंतपुर जंक्शन पे, यशवंतपुर रेलवे स्टेशन में पहुँचेगी जा करके, काफ़ी ज़्यादा समय लेकर के। जिस रूट की मैं बात कर रहा हूँ जो कि आप लोगों का निकल जाता है धर्मावरम पेनुकोंडा जंक्शन होते हुए जाता है बैंगलोर की ओर, वो सीधा सीधा रास्ता है, लेकिन हम थोड़ा घूम के निकलेंगे। हम जाएंगे पहले यहाँ से आप लोगों का टूवर्ड्स क्या कहते हैं हॉस्पिट जंक्शन, फिर वहाँ से बढ़ेंगे हुबली जंक्शन की ओर, फिर हम लोग निकलेंगे टूवर्ड्स आप लोगों का यशवंतपुर की ओर, जो कि सुबह 4 बजे तक हमें जो है ये ट्रेन छोड़ देगी। वैसे जनरली बिफोर भी छोड़ देती है, ठीक है, खैर कोई नहीं, हमें तो वैसे भी संपर्क क्रांति करनी है। प्रायोरिटी अच्छी दी जा रही है गाड़ी को, फालतू में कहीं भी नहीं रोका जा रहा है कि एक होता है खड़ा कर दिया है या जो भी है। अब यहाँ से वैसे भी डबल लाइन होने वाले, मेरे को देखना ये है कि जो अपना ये हुबली वाला सेक्शन काइंड ऑफ अगर हम कहें इसको गुंटकल हुबली, ये 130 है या नहीं है, ये चीज़ मेरे को देखना है। मेरे ख्याल से 130 नहीं है। बाकी 10 मिनट का हॉल्ट दिया गया गुंटकल जंक्शन पे। जोन अपना चेंज हो चुका है, जोन लग चुका है अपना SCOR यानी कि साउथ कोस्ट रेलवे में हम लोग आ चुके हैं। और अगर बात करूँ मैं डिवीज़न की, तो डिवीज़न अपना गुंटकल हो चुका है। जी हाँ, गुंटकल अपने आप में एक डिविजनल रेलवे स्टेशन है। खाने पीने की सुविधा आप लोगों को सारी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। पीछे की ओर आप लोगों को वेज बिरयानी, एग बिरयानी सब मिल रहा है, इडली सांभर, इडली वड़ा वगैरह ये सब मिल रहा है, इवन पोहा भी मिल रहा है। तो खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी। इवन यहाँ पर जो है कैटरिंग की भी सुविधा आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी। लेकिन मैंने जो है अपना अभी मैगी वैगी खा ली थी, तो इसलिए अभी कुछ इच्छा है नहीं मेरे को खाने की। बाकी इवनिंग के टाइम पे अगर कुछ आता है खाने पीने के लिए ट्रेन में तो वो देख लेंगे। और वैसे भी आज हम लोग पेंट्री से ही खाएंगे पिएंगे, रात का डिनर भी पेंट्री से ही करेंगे। देखो लंच मेरे को अच्छा लगा नो डाउट, ठीक है। अब डिनर देखते हैं डिनर कैसे क्या रहता है। फिलहाल सिग्नल अपनी गाड़ी को मिल चुका है। 10 मिनट का हॉल्ट इसीलिए दिया गया क्योंकि यहाँ पर टेक्निकल और कमर्शियल दोनों हॉल्ट है अपना गुंटकल जंक्शन पे। डिपार्चर दिखाते हैं आप लोगों को गुंटकल से। बाकी कौन कौन लोग यहाँ से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए, बाकी अपना डिपार्चर हो चुका है गुंटकल जंक्शन से। जो है 10 मिनट के आसपास ट्रेन रुकी थी। फिलहाल डिपार्चर होता हुआ चलिए दोस्तों, निकल गई है अपनी कर्नाटका संपर्क क्रांति गुंटकल जंक्शन से। अगला अपना हॉल्ट है यहाँ से चल के लगभग 45 to 50 किलोमीटर्स का नॉन स्टॉप ट्रैवल रहेगा, जो कि है बेलारी जंक्शन है अपना अगला हॉल्ट। बाकी गुंटकल से निकलते ही क्या ही तो शानदार कर्व पड़ा है यार। बाकी वहाँ पे आप लोगों को वैगनाइन दिख रहे होंगे, हम लोग उसी तरफ बढ़ रहे हैं। तो अभी अपना कर्व ही चल रहा है, देखिए पूरा ऐसे टर्न होकर के हम लोग वहीं पर ही पहुँचेंगे। बाकी यहाँ समय हो रहा है शाम के 4:30 बज चुके हैं। थोड़ी देर में दोस्तों अपनी ट्रेन पहुँचने वाली है बेलारी जंक्शन पे। कुछ ही देर में अपनी कर्नाटका संपर्क क्रांति पहुँचने वाली है बेलारी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। और बेलारी पे खड़ी हुई है। वैसे हो सकता है जब तक हम लोग पहुँचें तब तक वो डिपार्चर ले ले आप लोगों की वास्को डिगामा से चलकर शालीमार की ओर जाने वाली अमरावती एक्सप्रेस। तो उसके साथ अपने को क्रॉसिंग देखने के लिए मिलेगी।
कहाँ जा रहे हैं आप? यशवंतपुर। बाकी दोस्तों ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है बल्लारी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पर अपनी गाड़ी को लगभग 5 मिनट का हॉल्ट दिया गया है। अपनी यशवंतपुर संपर्क क्रांति पहुंच चुकी है बल्लारी में। बाकी बात कर ले बल्लारी जंक्शन की है, तो जंक्शन पॉइंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन आप लोगों की निकल जाती है टूवर्ड्स रायदुर्ग जंक्शन की ओर। रायादुर्ग करके एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, उस और निकल जाती है। हम लोग बढ़ेंगे यहाँ से हॉस्पिटल जंक्शन, हुबली जंक्शन की ओर जो है। और जो अमरावती एक्सप्रेस की मैं बात कर रहा था वो बेसिकली उस साइड लगी हुई है, तो इसलिए दिखा पाना मुश्किल है। बीच में गुड्स ट्रेन खड़ी हो रखी है। अच्छा, इस गाड़ी के अंदर क्या अपनी संपर्क क्रांति में ना स्लीपर में लोकल का रश अच्छा खासा है, बट एसी में नहीं है। ये चीज़ मैं आप लोगों से कहूँगा, एसी में कोई भी एक सिंगल पर्सन लोकल का रश नहीं जा रहा है इस ट्रेन के अंदर जो है। ये चीज़ देख करके अच्छा लगा। बाकी गाड़ी का यहाँ पर 5 मिनट का हॉल्ट दिया गया है और अब यहाँ से चल के अपना अगला हॉल्ट है हॉस्पिटल जंक्शन। लगभग 70 समथिंग किलोमीटर का जो है डिस्टेंस बचा है यहाँ से। और गाड़ी का अगर टोटल डिस्टेंस की बात करूँ, वैसे अपने बल्लारी में आते आते अपने 2000 किलोमीटर भी 2000 प्लस किलोमीटर अपने कंप्लीट हो चुके हैं इस ट्रेन के अंदर अपनी यशवंतपुर संपर्क क्रांति में, जब से कल से चले हैं। तो ये भी एक माइलस्टोन है, 2000 किलोमीटर कवर हो गए। चलिए अभी आप लोगों को डिपार्चर दिखाते हैं बल्लारी जंक्शन से। और बल्लारी किस चीज़ के लिए फेमस है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। लोकल्स का रश अच्छा खासा है यहाँ पर, वैसे भी रश अच्छा खासा है। बाकी अंडर रेनोवेशन है स्टेशन, वो आप लोग देख ही सकते हैं। खाने पीने की सुविधा मिल रही थी, इवन यहाँ पर ई कैटरिंग की भी सुविधा आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी। इस और फूड ट्रैक वगैरह भी अगर खाने पीने के लिए कुछ चाहिए तो वो भी आप लोग ले सकते हैं। और वैसे भी साउथ में चल रहे हो तो खाने पीने की आप लोगों को ऐसी खास दिक्कत भी नहीं होने वाली है। इडली वड़ा ये सब तो खैर हर स्टेशन में मोस्टली मिल ही जाएगा। अच्छा से बात कर ले दोस्तों बल्लारी जंक्शन रेलवे स्टेशन की, तो ये 4 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। पर डे 46 ट्रेनों का हॉल्ट होता है। 6 ट्रेनें ओरिजिनेट और 6 ही टर्मिनेट करती है। स्टेट अपनी चेंज हो चुकी है, हम लोग आ चुके हैं कर्नाटका स्टेट में। और अगर जोन की बात कर ले तो साउथ वेस्टर्न रेलवे के अंडर आता है आप लोगों का बल्लारी जंक्शन। और जोन की बात करें तो जोन अपना, जैसे कि मैंने बताया, साउथ वेस्टर्न जोन में हो चुका है। डिवीजन चेंज हो चुका है, डिवीजन लग चुका है अपना हुबली जंक्शन रेलवे स्टेशन का। मतलब हुबली का जो है डिवीजन अंडर आ गया, अंडर डिवीजन हुबली में है। और स्टेट अपनी चेंज होकर कर्नाटका हो चुके हैं। चलिए डिपार्चर दिखाते हैं आप लोगों को अपना बल्लारी जंक्शन से। हॉन्क कर दिया ट्रेन ने, सिग्नल प्राप्त हो चुका है। फिलहाल डिपार्चर हो चुका है अपनी ट्रेन का और अमरावती ने भी आई थिंक हॉन्क कर दिया है, तो वो भी डिपार्चर के लिए तैयार है। लेकिन वो क्या है ना, वो उस साइड खड़ी हुई है तो इसलिए दिखा पाना मुश्किल है। देखो इस और भी गुड्स ट्रेन लगी हुई है और इसके उस और भी गुड्स ट्रेन लगी हुई है। एक ICF में गाड़ी थी वहाँ पर। बाकी चलिए निकल चुकी अपनी ट्रेन जो है बल्लारी जंक्शन से। अभी आप लोगों को बल्लारी फोर्ट भी दिखाते हैं, ट्राई करेंगे दिखाने की, क्योंकि दिख तो रहा है यहाँ से सामने से लेकिन कैमरे में नहीं दिख पाएगा। तो अभी आगे कहीं पे अगर स्पेस मिलता है तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अब यहाँ से चल के वैसे भी अपना अगला हॉल्ट है हॉस्पिटल जंक्शन रेलवे स्टेशन। यार सोचा था अमरावती भी देखने के लिए मिलती, बट अमरावती अलग ही खड़ी हो रखी थी। खैर कोई नहीं, डिपार्चर हो गया अपनी ट्रेन का बल्लारी जंक्शन से। बाकी हम लोग बल्लारी से निकल ही रहे हैं और सामने की ओर देखिए वैग 9 के साथ कोई ट्रेन भी खड़ी हुई है। देखते हैं कौन सी है। बाकी ट्रेन देख लेते हैं कौन सी है वैग 9 के साथ। अमरावती एक्सप्रेस, अच्छा ये रही। लेकिन ये वो वाली अमरावती नहीं है दोस्तों, ये है आप लोगों की हुबली से आ रही है और क्या है, नरसापुर की ओर जा रही है। SS हुबली जंक्शन से आती है, नरसापुर की ओर जा रही है। ये वो अमरावती नहीं है। अब थोड़ा और क्लियर दिखेगा आप लोगों को। दरौजी स्किप कर रहे हैं दोस्तों और कुछ ही देर में अपनी क्रॉसिंग होगी अजमेर से चलकर बैंगलोर की ओर जाने वाली गरीब नवाज एक्सप्रेस के साथ।
बाकी क्या ही तो प्यारा सीनिक नज़ारा है यार, सीरियसली। थोड़ी बहुत देर में अपनी क्रॉसिंग होने वाली है अजमेर की एसआर बेंगलुरु सिटी गरीब नवाज एक्सप्रेस के साथ। अब आप लोग कहोगे वो यहाँ से क्यों जा रही है, बेसिकली वो गुंटकल रास्ते गुंटकल से उसकी लाइन अलग हो जाएगी, आप लोगों का देवाग्राम होती हुई निकल जाएगी टुवर्ड्स आप लोगों की बैंगलोर की ओर। बाकी नज़ारे दिखाता हूँ भाई, बहुत प्यारे नज़ारे हैं। देखिए वो आ रही है गरीब नवाज एक्सप्रेस दोस्तों। अजमेर से चलकर बैंगलोर की ओर जाने वाली गरीब नवाज एक्सप्रेस। क्या निकली है भाई। बाकी अपना ये जो सेक्शन है पूरा आप लोगों का हॉस्पिटल जंक्शन हुबली वाला, ये 100 किलोमीटर तक का ही है। मतलब 100 किलोमीटर इन सेंस की 100 की ही रफ्तार तक ट्रेन चलेगी, 100-110 से 100-110 तक, उससे ऊपर नहीं जाएगी आप लोगों की ट्रेन। चलिए फिलहाल गाड़ी ने रफ्तार पकड़ ली है। बाकी यहाँ पर दोस्तों समय हो रहा है 5:48। कुछ ही देर में अपनी कर्नाटका संपर्क क्रांति पहुँचने वाली है हॉस्पेटे जंक्शन पे। हॉस्पेटे जंक्शन हम लोग पहुँच रहे हैं और वहीं पर करते हैं आप लोगों से मुलाकात, अराइवल वगैरह दिखाते हैं और नज़ारे कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। भाई मज़ा आ गया भाई, सीरियसली क्या नज़ारे मिले हैं अभी रास्ते में यार, क्या नज़ारे, मज़ा आ गया भाई वाकई में यार। आप लोग क्यों कह रहे थे ना दिवाकर भाई साउथ करो, अब समझ आ रहा है सीरियसली यार, क्या नज़ारे मिले हैं। बाकी चलिए अभी आप लोगों को हॉस्पिटल जंक्शन का जो है अराइवल दिखाते हैं। चलिए दोस्तों अपनी ट्रेन अराइव कर रही है हॉस्पिटल जंक्शन पे और इस और नज़ारा देखो यार, कितनी खूबसूरत जगह पे रेलवे स्टेशन है यार, सीरियसली। चलिए अपना अराइवल होता हुआ हॉस्पेटे जंक्शन रेलवे स्टेशन पर अपनी कर्नाटका संपर्क क्रांति का। जंक्शन से जो है बोर्डिंग हुई है अपनी ट्रेन के अंदर जो है। फिलहाल अगर बात कर ले तो अभी समय हो रहा है लगभग 5:55। निर्धारित समय से लगभग आधे घंटे की देरी के साथ अपनी कर्नाटका संपर्क क्रांति पहुंची है हॉस्पेट जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। बात करें इसको जंक्शन पॉइंट क्यों कहते हैं, एक लाइन आप लोगों के निकल जाते हैं यहाँ से व्यास कॉलोनी जंक्शन की और इसीलिए जो ये जंक्शन रेलवे स्टेशन है हम लोग बढ़ेंगे टुवर्ड्स आप लोगों का हुबली जंक्शन की और। बाकी पीछे से आप लोगों को पता ही है गुंटकल वाली लाइन आ रही है। फिलहाल आप लोगों को यहाँ से डिपार्चर दिखाते हैं, लगभग 5 मिनट 2 या 5 मिनट के आसपास का हॉल्ट किया गया अपनी कर्नाटका संपर्क क्रांति का हॉस्पिटल जंक्शन में। बाकी खाने पीने की चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी, स्टॉल्स वगैरह हैं यहाँ पर। प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर लिया गया है अपनी गाड़ी को जो है हॉस्पिटल जंक्शन के। अच्छा वैसे बात कर ले अपने हॉस्पिटल जंक्शन की तो ये 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है पर डे।
40 ट्रेनों का हॉल्ट होता है लगभग, पर डे 46 ट्रेनों का हॉल्ट होता है। 6 ट्रेनें ओरिजिनेट और 6 ही टर्मिनेट करती है आप लोगों की हॉस्पेट जंक्शन से। बात कर ले जोन की तो SWR में आता है, साउथ वेस्टर्न रेलवे के अंडर आता है। डिवीज़न आप लोगों का लगता है हुबली जंक्शन। बाकी यहाँ से निकल के वैसे तो हुबली मेन रेलवे स्टेशन है, बीच में 1-2 और हैं, बीच में एक जंक्शन रेलवे स्टेशन भी आपका गडग आई थिंक जो है, बीच में 1-2 हॉल्ट और हैं। फिर उसके बाद रुकेगी ट्रेन अपना सीधा जो है हुबली जंक्शन पे, लगभग 8:30 के आसपास आएगा। 8 साढ़े 8 बजे आप लोगों का हुबली जंक्शन आएगा, इंडिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म जहाँ पर है। तो वो वाला भी स्टेशन आज हम लोग फाइनली कवर करने जा रहे हैं। चलिए फिलहाल आप लोगों को डिपार्चर दिखाते हैं हॉस्पिट जंक्शन से। हॉस्पिट किस चीज़ के लिए फेमस है चीज़ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, बाकी डिपार्चर दिखाते हैं आप लोगों को। फिलहाल अपना डिपार्चर हो चुका है हॉस्पिट जंक्शन से, जो है ट्रेन अपनी निकल चुकी है। बोल बोल। चलिए निकल गई अपनी कर्नाटका संपर्क क्रांति हॉस्पिटल जंक्शन से। जंक्शन पॉइंट वगैरह मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। अब आगे नज़ारे देखते हैं कैसे क्या देखने के लिए मिलते हैं। अभी तक तो मज़ा आ गया भाई, जो सीनिक व्यू देखने के लिए मिला है। बाकी आज जस्ट हम लोग हॉस्पिटल जंक्शन से निकले और देखिए कितने सारे EMDs खड़े हुए हैं। WDG4, उसके पीछे WDG4D, फिर उसके पीछे WDG4, फिर WDG4D, फिर दोबारा WDG4। इतने सारे भाई EMD खड़े हुए हैं और सारे हुबली शेड के। किसी गाड़ी के साथ तो अपनी क्रॉसिंग हो रही है और फिलहाल अपनी ACP भी हो चुकी है दोस्तों। यहाँ पर काफ़ी सारी रैक शेयरिंग है। तिरुपति से आ रही है गाड़ी आप लोगों की, आई थिंक तिरुपति सिकंदराबाद एक्सप्रेस है। बाकी दोस्तों यहाँ पे टाइम हो रहा है 7:13। अपना जो डिनर है वो आ चुका है, जो मैंने पेंट्री कार से मंगाया था। अब क्या है इसके अंदर देखते हैं। वही जहाँ तक है मुझे जो लग रहा है कि जो दोपहर में सब्ज़ी वगैरह थी वही हो सकते हैं। बाकी देखते हैं क्या है खाने में। ये आप लोगों की चपाती, ठीक है। तो अभी तो कुछ अलग बना के दिया है। दाल वाल तो देखो दिखने में तो अच्छी लग रही है। तो ये कुछ है सब्ज़ी आज की। ये है आलू की कुछ तो सब्ज़ी है ये, ठीक है। और इस और है दाल। पहले दाल टेस्ट कर लेते हैं, दाल में कैसा क्या टेस्ट है। एक तो क्या है ना, पेंट्री से जस्ट अभी आया है तो एकदम बढ़िया गर्म है। दिन में ज़्यादा अच्छी थी, अभी थोड़ी ठीक ठाक सी है। और बाकी अगर आलू की सब्ज़ी की बात करें, ये ठीक है। दाल मेरे को थोड़ी कम पसंद आई इस बार की, बट ठीक है, इतनी भी कोई बेकार नहीं है, ठीक ठाक से। और बाकी चपाती वगैरह है। चलिए खाते हैं इसको। ठीक है खाना, मतलब इतना कुछ वो नहीं कहूँगा, अच्छा है। फिलहाल अभी खाना वगैरह खाते हैं और मैं आप लोगों से डायरेक्ट मिलूँगा हुबली जंक्शन पे दोस्तों। तो अभी खाते हैं आराम से। दोस्तों ये टाइम हो रहा है रात के 8:11 हो रहे हैं। कुछ ही देर में अपनी ट्रेन पहुंचने वाली है हुबली जंक्शन रेलवे स्टेशन पे।
बाकी समय हो रहा है दोस्तों 8:17। निर्धारित समय से 18 मिनट बिफोर ही अपनी यशवंतपुर संपर्क क्रांति पहुंच चुकी है हुबली जंक्शन पर। यहाँ पर अपनी गाड़ी को लगभग 10 मिनट का हॉल्ट दिया गया और 18 मिनट बिफोर पहुंचे, तो लगभग कह सकते हो आधे घंटे के आसपास जो है अपनी कर्नाटका संपर्क क्रांति रुकने वाली है हुबली जंक्शन रेलवे स्टेशन में। बात कर ले हुबली जंक्शन की, तो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म यहीं पर है आप लोगों का हुबली जंक्शन पे। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास का है, 1500 समथिंग मीटर का है आप लोगों का। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म भी हुबली में ही है, हुबली जंक्शन में ही, इसीलिए हुबली जंक्शन काफ़ी ज़्यादा फेमस रेलवे स्टेशन भी है। बाकी 8 प्लेटफॉर्म का अपना रेलवे स्टेशन है। 10 मिनट का हॉल्ट दिया गया अपनी कर्नाटका संपर्क क्रांति को हुबली जंक्शन पे। और देख सकते हो भाई गाड़ी अपनी खाली हो चुकी है भाई, बिल्कुल खाली। और अब यहाँ से चल के काफ़ी सारे हॉल्ट है, 3 4 5 हॉल्ट है और रुकेगी ट्रेन अपनी यशवंतपुर जंक्शन, यशवंतपुर रुकेगी जा कर के। खैर आप लोगों को थोड़ा हुबली जंक्शन दिखा देते हैं, ऐसा कुछ है रेलवे स्टेशन आप लोगों का। वैसे खाना वगैरह मैंने खा लिया था, बट स्टिल मैंने जो है ना बर्गर ऑर्डर करके मंगा लिया था रात के लिए, क्योंकि अभी देखो टाइम भी ज़्यादा हुआ नहीं है, 8:20 ही हो रहे हैं रात के। मैंने कहा इनकेस अगर रात में भूख लग गई तो कुछ खाने के लिए होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद ई कैटरिंग का कहीं पर ऑप्शन दिखा नहीं रहा था मेरे को। बाकी हुबली में देखिए अपनी गाड़ी की साफ़ सफाई भी हो रही है, इवन वॉशरूम वगैरह भी क्लीन करे जा रहे हैं यहाँ पर। तो हुबली में भी मेंटेनेंस वगैरह हो रहा है अपनी गाड़ी का। पेंट्री का खाना अच्छा था नो डाउट, जो है मज़ा आ गया पेंट्री से खाना वगैरह खा करके। आगे की और स्लीपर कोचेज़ वगैरह हैं अपनी यशवंतपुर संपर्क क्रांति में। स्टॉल वगैरह आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे, ई कैटरिंग वगैरह की सुविधा वगैरह सब कुछ आप लोगों को देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएगा। और रिसोर्ट आप लोगों की लगी हुई है हुबली जंक्शन से चलकर हैदराबाद की ओर जाने वाली, आई थिंक हुबली एक्सप्रेस ही बोलते हैं शायद से, वरना क्या नाम है आप लोग बताना। हैदराबाद और चेन्नई के बीच में चलती है तब तो ऐसे चार मीनार एक्सप्रेस बन के चलती है। और बाकी इसको क्या बोलते हैं आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। एंड भाई मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है सीरियसली भाई। यहाँ पे साउथ में जब से एंटर किया है ना, जब से साउथ में अपनी ट्रेन एंटर हुई है, मौसम बहुत अच्छा देखने के लिए मिला है, नो डाउट भाई। चलिए अच्छा दोस्तों, वैसे अगर बात कर ले अपने हुबली जंक्शन की, तो ये 8 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। पर डे 85 ट्रेन का हॉल्ट होता है और 35 ट्रेन ऑरिजिनेट और 32 ट्रेन ऑरिजिनेट और 32 ट्रेन टर्मिनेट करती है आप लोगों की हुबली जंक्शन से। जोन की बात कर ले तो साउथ वेस्टर्न जोन में आता है, डिवीजन लगता है आप लोगों का हुबली। जी हाँ, हुबली एक अपने आप में एक डिविजनल रेलवे स्टेशन है। वैसे अगर बात कर लें ये जंक्शन पॉइंट की, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ से आप लोगों की एक लाइन निकल जाती है लौंडा कैसल रॉक होते हुए आप लोगों का टूवर्ड्स मडगांव की ओर, जिसमें दूधसागर फॉल्स पड़ता है। और एक लाइन निकल जाती है यहाँ से, जिससे हम लोग बढ़ने वाले टूवर्ड्स आप लोगों की बैंगलोर की ओर। और एक लाइन आ रही होती है दोस्तों आप लोगों की यहाँ पे, आप लोगों की जिस लाइन से हम लोग आ रहे हैं गुंटकल वाली, गुंटकल जंक्शन की ओर से एक लाइन आती है। इसीलिए दोस्तों हुबली एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। प्लेटफॉर्म के लिए तो काफ़ी ज़्यादा मशहूर है ही, और किस चीज़ के लिए जाना जाता है आप लोग बताना। स्टेट अपनी वैसे भी अब तो खैर कर्नाटका ही चलेगी, और सुबह तक हम लोग पहुँच जाएंगे अपनी फाइनल डेस्टिनेशन यशवंतपुर। गाड़ी बिफोर चल रही है तो उम्मीद करते हैं सुबह भी हमें बिफोर ही उतार देगी, क्योंकि जो इसका सेकंड लास्ट हॉल्ट है, मतलब लास्ट हॉल्ट तो अपना यशवंतपुर हो गया, सेकंड लास्ट हॉल्ट है, वहाँ से लेकर के इसको यशवंतपुर तक अच्छा खासा स्लैग दिया हुआ है। तो होप्स हम लोग बिफोर ही उतर जाएंगे। बाकी जैसा भी होता है आप लोगों को आगे बताया जाएगा। फिलहाल आप लोगों से डिपार्चर पे मिलते हैं। बाकी भाई मैंने स्विगी से खाना मंगाया था, देखो कब तक डिलीवर होता है। अच्छा वैसे एक चीज़ और बतानी थी दोस्तों आप लोगों को, हुबली जंक्शन पे अपनी कर्नाटका संपर्क क्रांति का लोको रिवर्सल भी होता है। मतलब अभी हम लोग इस डायरेक्शन में आए थे, अब हम लोग वापस से इसी डायरेक्शन में निकलेंगे। तो अभी जो लोकोमोटिव है वो भी जस्ट आगे गया। मैंने कहा ये चीज़ तो आपको बताना ही भूल गया, यहाँ पर अपनी गाड़ी का जो है लोको रिवर्सल भी होता है। तो अब हम चलेंगे वापस इसी डायरेक्शन में, क्योंकि सीधा तो आप लोगों की लाइन निकल जाती है कैसल रॉक लौंडा जंक्शन की ओर। बाकी दोस्तों निर्धारित समय से लगभग 11 मिनट की देरी के साथ अपनी यशवंतपुर संपर्क क्रांति दोस्तों निकल चुकी है, अपनी कर्नाटका संपर्क क्रांति हुबली जंक्शन से। यहाँ पर अपनी गाड़ी का लोको रिवर्सल था, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। तो हम लोग जिस डायरेक्शन में आए थे उसी डायरेक्शन में निकल चुके हैं। चलिए अपना डिपार्चर हो चुका है हुबली जंक्शन से। हुबली एक्सप्रेस निकलने के लिए है तैयार। थोड़ी बहुत देर में ये भी निकलेगी आप लोगों की टुवर्ड्स सिकंदराबाद की ओर, हैदराबाद मतलब। बाकी जो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है ना दोस्तों वो यही है, क्योंकि ये बहुत देर से चल रहा है भाई, बहुत देर से। 8 नंबर की साइड है ये,
तो यही प्लेटफॉर्म होगा जो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म। जो लोग हुबली से हैं वो बताना मेरे को ज़रा। ये रही आप लोगों की कर्नाटका संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। ये गई आप लोगों की कर्नाटका संपर्क क्रांति एक्सप्रेस टुवर्ड्स हजरत निजामुद्दीन की ओर। बाकी चलिए दोस्तों, ट्रेन अपनी निकल चुकी है हुबली जंक्शन से। अभी भी लगभग 450 किलोमीटर की जर्नी बाकी है अपनी। सुबह हम लोग जो है देखते हैं समय से ही पहुंच जाएंगे। फिलहाल अभी चलते अपनी सीट पर, चल के भाई रेस्ट करते हैं। बाकी मैंने वाव मोमो से जो है बर्गर ऑर्डर करके मंगाया था, वो पैक्ड आइटम है, आप लोगों को पता है बड़े होते हैं सारी चीज़ें। फिलहाल चलते अपनी सीट पर, अगर कुछ इंपॉर्टेंट होता तो दिखाते, नहीं तो आप लोगों से सीधा सुबह मुलाकात करते हैं। बाकी दोस्तों समय हो रहा है सुबह के 4:07 और जो अपनी ट्रेन है अपनी कर्नाटका संपर्क क्रांति वो यशवंतपुर के आउटर पे आकर के खड़ी हो चुकी है। सो वेरी गुड मॉर्निंग। ट्रेन अपनी बिल्कुल ऑन टाइम ही समझ लो आउटर पे आकर के खड़ी हो चुकी है। अभी थोड़ी बहुत देर में ट्रेन अपनी पहुंचेगी, अपनी एंट्री लेगी यशवंतपुर रेलवे स्टेशन पे। तो आप लोगों को अराइवल दिखाते हैं। चलिए दोस्तों, अपना अराइवल होता हुआ यशवंतपुर रेलवे स्टेशन पे। चार 15 का समय था। टाइम की बात करूं तो 4:27 हो चुके हैं भाई। आउटर पे गाड़ी को अच्छा खासा डिले कर दिया था, इसी वजह से ट्रेन अपनी लेट पहुंच रही है। प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 पर आई है अपनी संपर्क क्रांति। बाकी यशवंतपुर पे जो है देखिए रेनोवेशन काम बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है। जर्नी की स्टार्टिंग में तो इंटीरियर नहीं दिखाया था, अब ज़रूर दिखा देता हूँ। तो ये थी अपनी सीट जहाँ पर मैंने 45 आवर्स कह लो निकाले हैं, मतलब इस ट्रेन के अंदर, इस कोच के अंदर। और इंटीरियर ऐसा कुछ था, 30C कन्वर्टेड। अब आप लोगों को सीट देख कर ही लग रहा होगा। चलिए ऐसा कुछ था। सामने मिरर था, 2 चार्जिंग सॉकेट इधर थे, 2 नीचे की साइड थे। अब चलते हैं बाहर की ओर। फाइनली अपनी यशवंतपुर संपर्क क्रांति की जर्नी यहाँ पर पूरी होती हुई। चलिए लगेज वगैरह लेते हैं एंड बाहर की ओर चलते हैं। भाई जर्नी में मज़ा आ गया नो डाउट। संपर्क क्रांति काइंड ऑफ ट्रेन थी, फिर भी 45 आवर्स लग गए। थोड़ा सा घुमाती हुई लेकर के जाती है। चलिए लेट्स गो। ये था अपना पूरा अड्डा। याद तो आएगी खैर, क्योंकि जर्नी काफ़ी लंबी थी, तो कुछ मेमोरीज कह सकते हो कलेक्ट करके जा रहे हैं यहाँ से। चलिए चलते हैं। ये रहा अपना बैग। बाकी काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पर डिबोर्ड किया है अपनी यशवंतपुर संपर्क क्रांति को बैंगलोर में, और हमने भी डिबोर्ड कर दिया। फाइनली अपनी ट्रेन अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुँच चुकी है। बाकी दोस्तों फाइनली लगभग 2700 किलोमीटर की जर्नी तय करके मैं पहुँच चुका हूँ दिल्ली से बैंगलोर। एंड भाई आया हूँ यशवंतपुर संपर्क क्रांति से। होप सो दोस्तों आप लोगों को ये वाली जर्नी अच्छी लगेगी। आप लोग कह रहे थे साउथ की साइड ट्रैवल करो, बैंगलोर की साइड था, पूरा नया रूट था ऑलमोस्ट मेरे लिए आप लोगों का गुंटकल के बाद से। बाकी ये निकल जाएगी, अब दोपहर के आसपास निकलेगी ट्रेन आप लोगों की यशवंतपुर संपर्क क्रांति वापस हजरत निजामुद्दीन की ओर। जर्नी की बात करूँ तो लगभग भाई 45 घंटे की अपनी जर्नी रही थी। एंड सेकंड एसी में था, कंफर्टेबल था, ठीक ठाक सा था। अपर बर्थ थी बट थोड़ा लगा, बट ठीक है, फिर बाद में मैनेज हो गया था। बाकी एक उससे आज की जर्नी होपफुली आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। गाड़ी पैक चलती है, टिकट पहले ही करा लेना। RAC इस गाड़ी में बहुत जल्दी लगता है, मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ। लेकिन मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं, RAC कंफर्म हो गया था काफ़ी लोगों का, तो ऐसा कुछ जनरली मैंने देखा नहीं RAC लग रखा हो। चलिए कैसी लगी ये वाली जर्नी आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई डोंट नो मैं आज दिख रहा हूँगा या नहीं, बट होप सो मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही होगी। चलिए बाकी देखिए अभी अंडर रेनोवेशन है आप लोगों का यशवंतपुर रेलवे स्टेशन, यशवंतपुर जंक्शन। चलिए यही कुछ थी आज की जर्नी। होपफुली आप लोगों को अच्छे लगे तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूज़र नेम दिख रहा होगा तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। बाकी जल्द मिलेंगे एक और नई ताबड़तोड़ जर्नी के साथ। एक्शन कैसा लगा इस वीडियो में और नज़ारे कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
और इस रूट पे और कौन कौन सी ट्रेन आप लोग देखना पसंद करेंगे, बैंगलोर की साइड या फिर बैंगलोर से कहीं और के लिए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी जल्द करेंगे सारी जर्नी। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत दोस्तों। और हाँ, सब्सक्राइब कर लो भाई मेरे चैनल को।